जब हमसे कोई सीधा मुंह बात नहीं करता, मेरे कॉल्स का रिप्लाई नहीं करता, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता, सामने से बात करो तो सही ढंग से बात नहीं करता, तो फ्रेंड्स ऐसे वर्ड को ना हम लोग इग्नोर का नाम देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स आप ये जान लीजिए कि इग्नोर वर्ड जो है आपके हर रिश्ते में आजकल प्रभावी होते हुए दिख रहा है। कहीं भी कुछ भी ऐसा हुआ किसी भी रिश्ते को लेके, अगर थोड़ा सा भी जैसे कि बात न करना, कॉल का रिप्लाई नहीं देना, उसके बाद मैसेज का रिप्लाई नहीं देना, तो तुरंत हम लोग उसको नाम दे देते हैं कि इग्नोर कर रहा है, अगला जो है वो इग्नोर कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर कोई आपके साथ इग्नोरेंस जैसा आपको फील करवा रहा है, ठीक है, आपको अनदेखा कर रहा है, आपके लिए वो सही नहीं कर रहा है कुछ भी, तो आप उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। उसको झट से ये मत बोल दीजिए जाके कि अरे तुम तो मुझे इग्नोर कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं बोलना है। बल्कि अगर सच में अगर आपके कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, आपके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, या फिर रिप्लाई भी दे रहा है तो बहुत देर के बाद दे रहा है, 2 घंटे 3 घंटे के बाद दे रहा है, अगर सामने से मिल रहा है तो आपसे सीधा मुंह बात नहीं कर रहा है, ठीक है, आप अगर बात करने जा रहे हैं तो वो अच्छे ढंग से आपके साथ व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि वो जो अगला बंदा है उसको अब आपसे बात करने का मन नहीं है, ठीक है, आप में अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझने का आप इस चीज़ को प्रयास कीजिए, ना कि उसके साथ भीड़ जाइए, उसके साथ झगड़ने लगिए, उससे एकदम ज़बरदस्ती का करने लगिए कि नहीं तुमको तो करना ही है चाहे जैसे हो जाए। ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए और उस चीज़ को वहाँ पे छोड़िए। हो सकता है कि किसी बात को लेके अगला इंसान परेशान हो, जो आपके साथ शेयर करने में वो कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन आप हमेशा क्या है कि अपने आप को उसके पास ना प्रायोरिटी देने में लगे हुए हैं कि एकदम मेरा ही प्राथमिकता है, वहाँ पे तुमको जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ ही शेयर करो। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई आपके साथ नहीं शेयर करना चाह रहा है ना, तो ज़बरदस्ती का ना उसके पीछे पड़ के कि नहीं तुम मेरे साथ शेयर करो, तुम मेरे साथ बात करो, तुम मेरे साथ ये करो, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपनी ज़िंदगी में ना बहुत चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको खुद करना पड़ेगा, आप जान लीजिए इस चीज़ को। अगर आपको कोई कर रहा है उससे पहले आप खुद कर दीजिए वहाँ पे इग्नोर, है ना। आप खुद कर दीजिए कि ये चीज़ मेरे लाइफ में ना बाधा है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। क्योंकि आपको अपने लाइफ में एक गोल अचीव करना है, और गोल अचीव करने के लिए आपको एकदम 24 आवर आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई आपके साथ कोई किसी भी रिश्ते में अगर ऐसा हो रहा है, अगर उस चीज़ को लेके आप रोने लगेंगे कि मेरे साथ तो ऐसा कर रहा है, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? आप खुद सोच के देखिए कैसे आगे बढ़ पाएंगे। क्या इतना ही ज़िंदगी है, इतना ही जीवन है, इतना ही बड़ा दुनिया है? इतना बड़ा दुनिया में आपको प्रायोरिटी देने वाला, आपको वैल्यू देने वाला, आपको समझने वाला बहुत मिल जाएंगे। आप एक बार खुद पे काम करके कम से कम आगे बढ़ने की कोशिश तो कीजिए, ठीक है ना। अपने आप को एक जगह पे एक लेवल पे लाने का कोशिश कीजिए। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ये कहने का कि कोई हमको वैल्यू दो, आपको खुद ब खुद मिलता चला जाएगा हर चीज़, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा किसी चीज़ का। तो आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है ना, तो उनका प्रॉब्लम है, उनको छोड़ दो, बिल्कुल उसके पास आपको नहीं जाना है, किसी भी हाल में आपको नहीं जाना, चाहे जो कर लो, ठीक है ना। ये उनकी परेशानी है। अगर ठीक है तुम्हारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और उसकी वजह से तुम हमको इग्नोर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मेरी गलती वहाँ पे है। लेकिन अक्सर क्या है ना कि लोग अपना ही वहाँ पे गलती मान लेते हैं कि शायद मेरे ही वजह से ऐसा कर रहा हो, शायद मेरी ही गलती हो। और आप एटलीस्ट चलो ठीक है
आप वहाँ पे समझाने का प्रयास किए, उसको बताने का प्रयास कीजिए, उसको मनाने का प्रयास कीजिए, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी वो इंसान आपका बात मानने के लिए अगर रेडी नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे क्विट कर जाना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट, और इससे बड़ा ना कुछ नहीं है। आप अगर खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो तो लोग आपकी कहाँ तक वैल्यू करेंगे। आप खुद इस चीज़ को समझो। अगर आप खुद की कदर नहीं है, आपकी खुद की कदर नहीं है, खुद पे फोकस नहीं है, आप अपने एम्बिशन में नहीं लगे हुए, आप अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, आप अपने रिलेशन को वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो लोग क्यों आपको वैल्यू देगा। सिंपल सा बात है कि लोग क्यों आपको वैल्यू देगा। ठीक है, अपना ना वैल्यू बढ़ाने के लिए ना अपना काम पर ध्यान दो। आप अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो। आपकी पर्सनालिटी है भाई, अपने पर्सनालिटी पे ध्यान दो ना। जिस दिन आपकी पर्सनालिटी एकदम हाई लेवल पे जाएगी ना, आपको कहना नहीं पड़ेगा किसी को कि तुम मेरे से बात करो। आपको ना बिल्कुल कहना नहीं पड़ेगा कि तुम मेरे से बात कर लो, तुम मेरे से प्यार कर लो, तुम मेरे साथ रिश्ता रख लो। नहीं, लोग खुद चल के आपके पास आएंगे कि भाई ये बंदा में दम है, ठीक है, इसके साथ रहेंगे तो शायद हम भी एक दिन लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। आप जान लो। और दुनिया हमेशा इतना याद रखना कि उगते हुए सूरज को ही ना दुनिया प्रणाम करती है, डूबते हुए सूरज को ना बहुत कम लोग प्रणाम करता है। आप याद रखना इस चीज़ को। हर कोई चाहता है कि मेरे साथ जो इंसान खड़ा हो, ठीक है, उसका वैल्यू एकदम अपर हो, उसका ना मतलब हर चीज़ एक लेवल का हो, ताकि उसके साथ खड़ा होके मुझे भी मतलब वहाँ गर्व फील हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो। कोई अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम खुद पे फोकस कर लो। और जिस दिन तुम खुद पे फोकस कर लोगे ना, देखना दुनिया का फोकस आप पे होगा। ठीक है, इसलिए अपने ऊपर ना काम करना पे स्टार्ट करो। और जिस दिन अपने ऊपर काम करोगे ना, लोग आपसे काम लेने के लिए आपके आगे पीछे आएंगे। आपको क्या है ना यार, आपको ना फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन आप अपने एम्बिशन में कामयाब हो जाओगे ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा आपको कौन इग्नोर किया था, आपको कौन क्या किया था, धोखा दिया था, ये सब में बिल्कुल बातों में ना दम नहीं है। आप जान लो इस चीज़ को, एकदम बेकार बात है ये सब। बिल्कुल खुद पे एकदम फोकस करो। अपने लाइफ को ना चेंज करने का कोशिश करो। अपने लाइफ को चेंज करो। ठीक है, अपने लाइफ को एकदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि खुद पे फोकस करोगे ना, एक दिन पूरे दुनिया का फोकस आप पे होगा। एकदम खुद पे मेहनत करो, खुद को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करो। कोई बात नहीं है अगर आपके साथ बहुत किसी का गहरा रिलेशन है, ठीक है ना, या आपका किसी के साथ गहरा रिलेशन था, मान लो, ठीक है, और वो इंसान आपके साथ अब नहीं रखना चाहता है, तो इसको रोना नहीं है पकड़ के कि हाँ हमको रोते रहना है इसको लेके, नहीं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया में 1000 लोग मिलेंगे, है ना, तो कोई बात नहीं है। एकदम ये सब चीज़ों से ना अपने लाइफ को इफ़ेक्ट मत करवाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें जिस दिन हो जाती हैं ना, आपका 1 दिन 2 दिन क्या, आपका महीना भी बर्बाद हो सकता है। आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, अपने काम पे फोकस नहीं करोगे, अपने बॉडी से भी आप वीक फील करोगे। प्लीज़ फ्रेंड, ये लाइफ आपको एक बार मिला है, और ये जो लाइफ आपका मिला है ना, इस लाइफ को ना इतना चमकाओ, इतना घिसो कि एक दिन एकदम हीरा भी फेल हो जाए इसके पीछे। ठीक है ना, इसके सामने हीरा भी फेल हो जाए। इसलिए अपने आप को एकदम ब्राइट करने का कोशिश करो, क्योंकि एकदम लाइफ को ब्राइट करना है, खुद को ब्राइट करना है। अपने दिमाग में ये डालो। कोई बात नहीं है अगर कोई आपसे आगे से आगे कह रहा है कि ठीक है हमको तुमसे फ्रेंडशिप रखना है, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन गिरना नहीं है किसी के पास नहीं जाना है, नहीं चिल्लाना है, नहीं रोना है, कुछ नहीं करना है। बस एक चीज़ फोकस करना है, अपना गोल। आपको क्या करना है ना, सिर्फ उस पे आपको फोकस करना है, और कोई चीज़ पे फोकस नहीं करना है। बाकी दुनिया का हर चीज़ बेकार। सिर्फ एक चीज़ सही है कि जो मेरा वक्त है ना, वो सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए।
क्योंकि याद रखना कि आज अगर तुम खुद पे हो, आज अगर तुम खुद के लिए काम कर रहे हो, खुद के लिए फोकस कर रहे हो, तुम खुद के लिए एक सर्वेंट हो ना, तो आने वाला दिन में आपके लिए ना 1000 लोग खड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए कोई क्या आपके साथ कर रहा है ना, छोड़ दो, उसको छोड़ दो। ठीक है, और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर सिर्फ फोकस करो, क्योंकि आपको चाहिए ना, आपको दुनिया का फोकस आपके ऊपर होना चाहिए। एक दिन आपको ये चाहिए ना कि दुनिया का फोकस आपके ऊपर होना चाहिए, तो आज आपको बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और कैसे? तो खुद पे फोकस करके करना पड़ेगा। इग्नोरेंस से मत घबराओ। ऐसे भी दुनिया आगे हुए बढ़ते को इग्नोर करके उसे गिराना चाहती है, याद रखना इस चीज़ को। तो वो सब चीज़ से आपको, छोटी छोटी बातों से अगर आप टूटने लगे ना, तो आप कैसे मजबूत बन पाएंगे, ये पहले बताइए आप। अगर मान लीजिए कि बारिश का बूंद अगर पहाड़ जैसे चीज़ को तोड़ने लगे अपने पानी से, तो क्या वो पहाड़ रह जाएगा? नहीं ना। तो इसलिए छोटी छोटी बातें आपके लाइफ में आती रहेंगी, और लोग आपको इग्नोर करें ना, उससे पहले आप इग्नोर करके निकल जाओ। थैंक यू फ्रेंड्स।